नाजरीन, बेचैन रूह के पार्ट 2 के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए आज के पार्ट में जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। जलील बंजारन मुझे बदनाम करेगी, मेरी शराफत के लबादे को तार तार करेगी। देख मैं तुझे कैसे जहन्नम रसीद करता हूँ। मेरा नाम मलक हयात है। तेरी जैसी 2 टके की औरतों को मैं अपना नाम सौंपने लगता तो इतने बरसों में औरतों की कतार लग जाती। मैं तेरे जैसी जुबान दराज औरतों को इस्तेमाल के बाद इसी फार्म हाउस में जिंदा गाड़ देता हूँ। तुझे तो फिर मैं मार कर गाड़ूंगा। सिकंदर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने सोचा मलक हयात तो मेरे पापा का नाम है। ये क्या साजिश हो रही है? कौन हमें बदनाम करना चाह रहा है? वो अभी इन्हीं सोचों के जाल में डूबा उबर रहा था कि मर्द ने अपना रुख बदला। सिकंदर ने देखा इसका बाप इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। इसका बाप इसका मान और आइडियल था, मगर आज वो सुन सा खड़ा इसका असल चेहरा देख रहा था। अभी इसने अपने बाप का जो भयानक रूप देखा था वो इसे देखकर दंग रह गया था। लड़की का बेजान लाशा कलीन पर पड़ा था। इसकी खूबसूरत बेजान सबस आंखों में एक सवाल था। सिकंदर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके वालिद को मुआशरे भर में लोग देवता की तरह पूजते थे। लोग इनकी पारसाई की कस्में खाते थे। वो ना सिर्फ अरकान दीन के पाबंद थे, बल्कि कई फलाई तंजीमें भी चलाते थे। सिकंदर और इसके तीनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब इनकी वालदा गर्दन तोड़ बुखार से गुजर गई थी। इसके वालिद ने सारी जवानी इनकी परवरिश और तलीमो तरबियत में गुजार दी थी। रिश्तेदारों के इंतहाई इसरार पर भी शादी नहीं की थी। सिकंदर को यकीन नहीं आ रहा था कि इसने अभी जो कुछ देखा वो सब हकीकत में रूनुमा हुआ था या वो कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा था। सिकंदर को चक्कर सा आ गया। इसने आंखें एक लम्हे के लिए बंद की। जब इसने दोबारा आंखें खोली तो कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। निश्चितगाह खाली थी। सिकंदर को अपनी दिमागी सेहत पर शक होने लगा था। इसका सांस रुक रहा था। वो भागता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकला, मगर सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। सामने गुलाब की क्यारियों की जमीन शक हो गई थी। देखते ही देखते इसमें से 3 लड़कियां बरामद हुई। इससे पहली बार एहसास हुआ कि वो गुलाब की क्यारी दर हकीकत इन लड़कियों की कब्रें थी। जल्दी वो गिरती पड़ती इसके करीब पहुंच गई। ये सारी लड़कियां नौजवान और खूबसूरत थी। इन लड़कियों में से एक माली बाबा की पागल बेटी भी थी, एक बंजारन थी और एक गांव की अल्लड़ मुटियार थी। वो इन तीनों को वो मुख्तलिफ औकात में फार्म हाउस में रूनुमा होने वाले पुरअसरार वाक़यात में देख चुका था। इनमें से हर लड़की अपने हुस्न में यकता और बेमिसाल थी। सबसे आगे वाली बंजारन से वो बखूबी वाकिफ था। सिकंदर के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। इसने बेयकीनी से सर हिलाया और बोला, मैं किसी दिमागी मर्ज का शिकार हो गया हूँ। मैं रूहों पर यकीन नहीं रखता। तुम लोग मेरे ज़हन का फतूर हो। बंजारन सांप की तरह फुनकारी और कहने लगी, तेरा बाप अभी चंद लम्हों में यहाँ पहुँचता होगा। कल रात तुझे बस में करके हमने इस बगैरत को फोन करवा दिया था। तेरी रोती हुई आवाज सुनकर वो तड़प उठा था। इसका अंजाम अब करीब है। इसकी सबज आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। सिकंदर ने चाहा कि वो फोन करके बाबा को यहाँ आने से मना कर दे, मगर इसका हाथ सेल फोन तक नहीं पहुँच सका। इसी असना में इसे गाड़ी का जाना पहचाना हॉर्न सुनाई दिया। सिकंदर ने देखा कि इसके वालिद गाड़ी पार्क करके इसकी जानब चले आ रहे थे। सिकंदर ने इन्हें चीख कर मना करना चाहा, इन्हें पलट जाने का कहना चाहा, मगर इसकी जुबान बंद हो चुकी थी। इसके वालिद जैसे इसके करीब पहुँचे वो इसे इन लड़कियों में घिरा देखकर चौंक उठे। इसके वालिद जैसे इसके करीब पहुँचे वो इसे इन लड़कियों के दरमियान देखकर चौंक उठे। सिकंदर ने हिलना चाहा, मगर वो तो जैसे पत्थर का बन गया था। लड़कियों के चेहरे देखते ही मलक हयात उछल पड़ा। वो खौफ से जर्द पड़ते हुए बोला, तुम तीनों तो मर चुकी हो। मैंने अपने हाथों से तुम तीनों को जहन्नम रसीद किया था। तुम कैसे यहाँ मौजूद हो सकती हो? सिकंदर को अपने बाप के अतराफे कत्ल को सुनकर भी कानों पर यकीन न आया। वो बेअख्तियार ही बोला, बाबा आपने गुनाह और जिल्लत का रास्ता क्यों अपनाया? हमारे मजहब ने आपको निकाह का हक दिया था। फिर क्यों बाबा?
आपने इन लड़कियों की इज्जतों से खेला। क्या आप कुरान पाक नहीं पढ़ते थे? कुरान पाक में अरशाद है, और ज़िना के करीब मत जाओ, ये बेशक बेहयाई है। चौधरी मलका हयात गिड़गिड़ाते हुए बोला, पुत्र मेरी मत मारी गई थी, मैं अपनी ख्वाहिश का असीर हो गया था। इस मुआशरे में दूसरा निकाह करना मुश्किल और ज़िना करना आसान है। इसने अपने हाथ लड़कियों के सामने जोड़े और कहा, मुझे तुम सब माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है। मैं इंसान से भेड़िया बन गया था। मैं अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर बैठा हूँ। मैं ज़िना और कत्ल जैसे दो गुनाह अजीम का मुजरम बन चुका हूँ। तुम्हारी माफी शायद मेरे अमाल से गुनाहों को झाड़ दे। वो तीनों यक जुबान बोल उठी, तुझे माफ कर दे, तूने जिसने ना सिर्फ हमारे जिस्म दागदार किए बल्कि हमारी रूह भी गलीजा की। हम मरकर भी भटकती फिर रही हैं। बंजारन आगे आकर बोली, ये पाखंडी तो ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे बच्चे का भी कातिल है। मेरा वो बच्चा जो इसके कारण दुनिया में जन्म ना ले पाया। माली बाबा की पागल 9 उम्र लड़की ने आगे बढ़कर कहा, इस हवस के दरिंदे ने मेरे बाबा को शहर 2 हफ्तों के लिए बेच दिया और पीछे से इसी फार्म हाउस में मेरे साथ मुंह काला करता रहा। इसे ये ख्याल था कि शायद मैं बिल्कुल पागल हूँ। एक रात जब मैंने रोते हुए इसे कहा कि मैं अपने बाबा को सब कुछ बता दूंगी, तो इसने मुझे जिंदा ही गुलाब की क्यारियों में गाड़ दिया। मेरा बाबा मेरे गम में तड़प तड़प कर मर गया। मलका हयात के चेहरे पर जल्जले की सी कैफियत तारी थी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मैं बेबस था, मैं मजबूर था। इससे पहले मैं रुपए से ही जिस्म खरीदता रहा था। मुझे तो यही हाल पता था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझसे पैसा ले लो और खामोशी से लौट जाओ। जब तुम लोग नहीं मानी तो मुझे मजबूरन ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। सिकंदर आगे बढ़ा और बोला, बाबा क्यों, आखिर क्यों? आप सबकी नजरों में मस्बी और मुतकी बने रहे। आपके लिए क्या दुनिया वालों की नजर में पकीज़ा और अजीम बनना इतना जरूरी था कि आप लुटेरे और कातिल बन गए? दूसरी शादी एक हलाल रास्ता था। हमारी वालदा तो फौत हो चुकी थी, मगर आप हलाल जरिया अपनाने से हिचकिचाते रहे। आखिर क्यों बाबा? मलका हयात फटी फटी आवाज में बोला, तुम्हारी माँ की वफात के 10 साल बाद जब मुझे जिस्मानी तकासों ने तंग करना शुरू किया, उस वक्त तक तुम बच्चे और हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी सब मुझे देवता बना चुके थे। जैसे कोई इंसानी हाजत नहीं रही थी, जो हर इंसानी और बशरी कमजोरी से पाक था, जो हर इंसानी कमजोरी से पाक था। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार औरतें, दोस्तों की बीवियां, जवान साला बेटियां सब मुझे देवता समझती। कोई मुझे भाई कहती और कोई मुझे अंकल। मेरा दिल करता था कि मैं इनको बताऊं कि मैं इनका भाई या अंकल हरगिज नहीं था। मैं एक कमजोर इंसान था। मैं तो अपने आप से डरने लगा था। मेरा दिल करता था कि किसी भी राह चलती औरत के गले का हार बन जाऊं। मेरी ख्वाहिशात के तकाजे मुझे पागल करने लगे थे। मैं चाहते हुए भी अपनी दूसरी शादी की ख्वाहिश किसी से बयान न कर पाया। फिर एक रोज मैं यहाँ छुट्टियां गुजारने अकेला आया। शायद शैतान मेरी ताक में था या मैं खुद शैतान बन गया था। यहाँ मुझे परवीन मिल गई। मेरे चंद झूठे वादों पर यकीन करके इसने अपना आप मुझे सौंप दिया। फिर मेरे डराने पर वो चंद हजार लेकर भाग भी गई। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। मुझे भी अंदाजा हो गया कि मैं अपनी तलब इस नाजायज जरिए से भी मिटा सकता था। मुझे गुनाह की जिंदगी में लुत्फ आने लगा। मैं नित नई औरतों के साथ वक्त गुजारता और शादमान रहता। मेरे बच्चों और दुनिया के सामने मेरी शख्सियत की पकीज़गी भी कायम थी। बस मुझे फिर पता ही नहीं चला कि कब और कैसे मैं जानी से कातिल भी बन गया। ये कहते हुए वो सीना दबाते हुए रोते हुए जमीन पर गिर गए। सिकंदर ने भागकर इनका सर अपनी गोद में रखा। इसे अंदाजा हो चुका था कि इसके वालिद का वक्त आखिरी आ चुका था। इसने बेबसी से कहा, बाबा मसलूम की आह अर्श को हिला देती है। काश आपने दीन का रास्ता छोड़कर गुनाह के रास्ते को ना अपनाया होता। अब क्या होगा बाबा? क्या आपको बख्शिश मिल जाएगी? की बात सुनकर मलका हयात के जिस्म पर कपकपी कैफियत तारी हो गई।
وہ تکلیف سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے اوندے منہ ہو گئے۔ سکندر نے انہیں مشکل سے سیدھا کیا اور وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چودھری ملک حیات کا دم نکل چکا تھا، ان کی بے نور آنکھیں اس سے تک رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو تینوں لڑکیوں کی روحیں اس کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ ان کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ لٹیرے کو اس کے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ برائی اور شر کی بھیانک رات بیت چکی تھی۔ دور گاؤں کی مسجد میں امام نماز فجر کی اذان دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔